भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सदुआधीर सिंह भगवान की जय। जय श्री माता। हे सर्वगति परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बसरा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता, दया से तेरी हो सके भवसागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निराकार, बंदों से गुरु पद कमल, सच्चिदानंद सद्गुरु। जगतारण कारण प्रभु, प्रगटे धरण रूप। सत स्वरूप सतरूप जो, सतगुरु सतकर्तार। अपने भक्तों के लिए लीन मनुज अवतार, अपने भक्तों के लिए लीन मनुज अवतार। तो प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की जय। ज्यों पारस के संग से लोहा कंचन होय, त्यों संतन के संग से जड़ से चेतन होय। दुर्मति भागे तुरत ही और चढ़े सुमति का रंग, जो जन मन बज कर्म से आए मिले सत्संग। जो जन मन बच कर्म से आए मिले सत्संग। सत्संग जी है, कहते हैं अगर आप अग्नि के पास आप जाओगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी, और अगर किसी सरोवर के किनारे आप जाओगे तो थोड़ा आपको ठंड महसूस होगी, और फूलों के बगीचों में जाओगे तो सुगंध आपको मिलेगी। कहने का भाव ये है कि आप जैसा जैसा हम संग करते हैं वैसा वैसा रंग चढ़ता जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर अच्छाई जरूर प्रवेश करेगी, ऐसा नहीं है। और अगर आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर बुराइयां आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। हमारे बाबा जी कहते हैं ज्ञान बढ़े गुणवान संगत, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। मोह बढ़े परिवारी संगत, और क्रोध बढ़े नरमूल के संगत। लोभ बढ़े धन में चित दीने, और बुद्ध विवेक विचार बढ़े कपदीन सुजन जन के संग कीने। कि भाई जिस प्रकार एक छोटा अबोध बालक होता है, जब इस संसार में आता है तो उसके अंदर उसे ये नहीं मालूम होता, हर चीज़ से वो अनभिज्ञ रहता है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है। मगर धीरे 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 जब उसके कानों में आवाज़ जाती है, मम्मा पापा भाई सब आवाज़ें जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या है वो माया में क्या है
जकड़ने लगता है। इसी प्रकार हम सब भी जब हम इस संसार में आए थे तो क्या थे? अनभिज्ञ थे और परमात्मा के स्वरूप थे। क्यों? जब एक छोटा बालक होता है वो परमात्मा का ही स्वरूप होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, हर चीज़ से वो अनभिज्ञ होता है। कभी कभी आप माँ बाप उसको सिखाते भी हैं, बेटा कोई जब बुलाने आता है बाहर, कहते बेटा जाओ कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बेटा बाहर जाता कहता क्या? पापा कह रहे हैं कि कह दो घर पे नहीं है। क्यों? उसके अंदर छल कपट नहीं है, अनभिज्ञ है। इसी प्रकार ये जीव भी क्या है? जब संसार में आप आता है तो परमात्मा का स्वरूप होता है, मगर वो क्या है? भूमि परत भा ढाबर पानी तिव जीवई माया लपटानी। जिस प्रकार एक बूंद ऊपर से गिरती है, आती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, मगर जैसे ही जमीन में आती है तो मिट्टी लग जाती, गंदी हो जाती है। इसी प्रकार हम सबका भी है। हम संसार में आए थे, परमात्मा स्वरूप थे, और लिखा भी है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखरासी और बंधे कीर मरकट की नहीं। ईश्वर के अंश, जीव क्या है? ईश्वर का अंश है और सुख की राशि है और जन्म मरण से रहित है। लेकिन कैसे? माया के वशीभूत हो गया। किस प्रकार? उदाहरण दिया है तोता और बंदर की तरह। जिस प्रकार बंदर, उदाहरण दिया है, बंदर क्या होता है? बंदर को पकड़ने वाले पहले क्या करते हैं? एक छोटी मोहरे की घड़ियाँ लाते हैं, घड़ा लाते हैं, जिसमें हाथ तो चला जाता है और जब मुट्ठी बांधो तो बाहर नहीं निकलता है। उसको जमीन में गाड़ा देते हैं और उस पर कुछ चने डालते हैं, कुछ बाहर बिखेर देते हैं। और बंदर आता है तो पहले क्या? बाहर वाले चने खाता है और फिर खाते खाते क्या है? वो उस घड़िया में आ जाता है और देखता है तो उसमें हाथ डालता है, मुट्ठी बांधता है और मुट्ठी निकल नहीं सकती बाहर। अब वो क्या समझता है? मुझे किसी ने पकड़ लिया। यही जीव भी है। ये माया ने उसको पकड़ा नहीं है। वो क्या है? माया सोचता है क्या है? हम, माया ने मुझे पकड़ा हुआ है। माया ने नहीं पकड़ा हुआ है। इसी प्रकार जब नरकुल में वो तोता बैठता है तो तोता भी अपना उड़ना भूल जाता है। इसी प्रकार जब संत की शरण में जीव आता है तब उसको क्या है? उसको पता चलता है। क्या पता चलता है? कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं संसार में क्यों आया और मुझे करना क्या था और कर क्या रहा हूँ, और ये जीव क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्यों है? ये जीव सर्वश्रेष्ठ क्यों है? उसकी यहाँ पे संतों के शरण में आके उसको पहचान हो जाती है कि हम क्यों खास हैं। 84 लाख योनियाँ हैं और कहते हैं, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोए भाए। सबका पिता मैं हूँ। जितने चराचर जीव जितने हैं संसार में, सबका पिता मैं हूँ। सबको मैंने ही पैदा किया है, सब मेरे ही बच्चे हैं। मगर मुझे प्यारा कौन है? मुझे मनुष्य प्यारा है। मैं मनुष्य को अधिक प्यार करता हूँ। भाई ये कैसे हो गया कि भाई आदमी, जैसे एक पिता होता है, उसके 5 बच्चे होते हैं, तो कहता तो है मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबसे बराबर प्रेम करता हूँ, लेकिन ये सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। रामायण खुद लिखती है, एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथगुण शील अचारा। कोई पंडित, कोई तापस गाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता, कोई पित भगत वचन मन कर्मा और सपने जानना दूसरा धर्मा।
सो सुपित प्रिय प्राण समाना यद्यपि सो सभी भांति अयाना। एक पिता के कई पुत्र होते हैं, कोई धनवान होता है, कोई विद्वान होता है, कोई शूरवीर होता है, कोई सर्वज्ञ सबको जानने वाला होता है, मगर पिता को प्यारा कौन होता है? प्राणों से प्यारा ज़्यादा कौन होता है? जो पिता के वचनों को मन वचन कर्म से मानने वाला होता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी उसके पास कुछ भी ना हो, मगर वो क्या है? वो प्राणों से प्यारा होता है। ये सत्य है कि बच्चे तो सब हैं, हम बच्चों को सबको बराबर हमने जन्म दिया, सबका पिता मैं हूँ, मगर कहते नहीं, मुझे मनुष्य मुझे प्यारे हैं। क्यों? मनुष्य क्यों प्यारा है? जबकि मनुष्य क्या है? जिसमें खाता है उसी में छेद कर देता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, वैश्यावृत्ति करता है, सारे कितने हैं, और क्या है? पीता भी है। अब आजकल तो पुलिया चल गई तम्बाकू वाली, पहले लेडीज़ नहीं खाती थी, अब लेडीज भी खाने लगी हैं। हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ ड्यूटी जाती हैं, पहले 1 दर्जन कहती बैग में रख लेती है अपना, तब ड्यूटी जाती है साथ में लेडीज़ें। तो साथ संगत जी है, ये सब मनुष्य करता है, मगर फिर भी भगवान कहते हैं कि सब कर्मों को नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं देखते कर्मियों को, फिर भी कहते हैं मुझे ये प्यारा है। क्यों? ये चाहे तो मुझे प्राप्त कर सकता है, और किसी में 83,999 योनियाँ ऐसी हैं जिसमें क्या है? वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए क्या है? मनुष्य प्यारा है। तो जब हमको भगवान हमको इतना प्यार करते हैं, तो हम भी भगवान से प्यार करें, ये हमारा दायित्व बनता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। भाई वो हमसे प्यार करते हैं तो हम भी उनसे प्यार करें। प्यार का मतलब क्या है? कि दिन भर उनका नाम नहीं लेना है उनका, मगर क्या है? जो उनके वचन हैं उनको मानना है, उनके वचनों को मानना है। जब उनके वचनों को मानेंगे तो हम समझ लो उनसे प्यार करते हैं। अगर उनके वचनों को नहीं मानते हैं तो समझ लो हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। इसलिए आज संसार भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, मगर गुरु बिन ज्ञान भटक रही दुनिया। बिना गुरु के ज्ञान के दुनिया भटक रही है, सारा संसार भटक रहा है। मगर जब गुरु के संगात हो जाता है और फिर जब ज्ञान प्राप्त करता है तो सोचता है मैं तो अनभिज्ञ था, मैं तो इसको कहाँ ढूंढ रहा था। मंदिरों में गया, गुफाओं में गया, कहाँ नहीं गया, मगर ये इतने नज़दीक हमारे है हाजिर, कहीं दूर बतावे। और दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो वैसा दो, ये भ्रम दुर्बिन ना जासी। ये क्या है? गुरु के बिना नहीं जाता।